नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त दो मामले चल रहे हैं। एक मामला एसआईआर को लेकर के है, जहां एसआईआर को लेकर के बड़े बड़े वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग कई मोर्चों पर इस वक्त खड़े हैं। लेकिन सबके बीच में एक याचिका गई थी। वो याचिका थी रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के, जहां ये कहा गया कि कुछ रोहिंग्या मुसलमान लापता हैं पुलिस गिरफ्त में। लेकिन सबके बीच में ये दोनों मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस वक्त के जस्टिस सूर्यकांत कर रहे थे। और मामला कुछ ऐसा हुआ कि साहब बौखला गई है टीएमसी, क्योंकि आपको बता दूं एसआईआर से सबसे ज्यादा डर जो है वो ममता बनर्जी को है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कई लाखों वोटर जो हैं वो फर्जी हैं और वो सारे रोहिंग्या हैं, अवैध हैं, जो हिंदुस्तान में आकर रह रहे थे। और अब जब एसआईआर शुरू हो गई है तो इस वक्त बांग्लादेश बॉर्डर पर जाकर देखें तो वहां पर भीड़ लगी हुई है। जो अवैध रोहिंग्या मुसलमान थे, जो अवैध यहां पर रह रहे थे, वो बॉर्डर पर छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन सबके बीच में दोनों याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी, दोनों याचिकाएं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पहुंची थी, और दोनों मामलों में यहां पर ममता बनर्जी को जो झटका लगा है उससे बौखलाहट साफ दिख रही है। बहरहाल आपको बता दे रहे हैं कि एसआईआर के बाद छोड़कर के रोहिंग्या मुसलमानों की मिसिंग का मामला था, जहां एक पीआईएल पहुंचती है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पर सुनवाई कर रहे होते हैं। आपसे अनुरोध है इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखेगा, और ममता बनर्जी पर बात आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना तो बनता ही, क्योंकि ममता बनर्जी को जय श्री राम से उसको अंदर से कहीं ना कहीं उनको काफी जलन होती है। तो आप कम से कम एक बार तो जय श्री राम जरूर लिखिए। तो आपको बताते हैं, जब इस सुनवाई हो रही थी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने याचिका आती है, और याचिका करता कहते हैं कि भाई ये 5 रोहिंग्या जो है वो मिसिंग है पुलिस कस्टडी से। अब ये सुनवाई जब होने लगी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा देश के जैसे हालात हैं। अब सुनिए, अभी तो ये वैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वक्तव्य सुना रहा हूं, उसके बाद जब लिए चलूंगा टीएमसी की तरफ, ममता की तरफ, तब आपको असली मजा आएगा, क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि रोहिंग्या हैं वो किसके दिल के करीब है, और आखिर रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया किसने। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आप लोग यहां पर 5 रोहिंग्याओं की मिसिंग की बात कर रहे हैं। जो देश भर में आज हालात हैं, बॉर्डर पे इधर उधर जो सुरक्षा को लेकर हालात हैं, उसमें आप ये कह रहे हो कि हम ये फैसला दें, हम एक केंद्र सरकार को ऑर्डर दें कि वो जाकर रोहिंग्याओं को ढूंढे। हम रोहिंग्या मुसलमानों के लिए यहां रेड कारपेट बिछाए हुए बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहां कह दिया कि अब गरीबों के लिए, यहां पर हिंदुस्तान के देश के गरीबों के लिए अब कोर्ट खुलेगी। अब उनका यह मकसद तो नहीं था, लेकिन उनका सिर्फ ये कहना था कि अब जो रात में आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट खुल जाती थी, जो कपिल सिब्बल जैसे लोग रात में पहुंच जाते थे और कोर्ट खुलवा लेते थे, सुबह उठ करके उठते थे और किसी के लिए भी कोई याचिका लगा देते थे, उसकी सुनवाई हो जाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर 1 दिसंबर से इसको लेकर के बड़ी गाइडलाइन जारी कर दी है, और साफ तौर पे कहा है कि इस तरह से अब सुनवाई नहीं होगी। यानी कि आप आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुलवाओगे और हम आकर के उसकी सुनवाई करने लगेंगे। देश का, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग जो इस न्याय की आस में बैठे हुए हैं, 5.5 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, हम उस पर नहीं बात करें, क्योंकि पेंडिंग केसेस के लेकर भी उन्होंने कहा है कि हम प्रक्रिया बना रहे हैं कि पेंडिंग केसेस को कैसे खत्म किया जाए। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहली बार कोई ऐसा आया है इस वक्त, जो आने वाले समय में आया है, जो राष्ट्रवादी हैं, जो देश के हित में काम कर रहे हैं। और अब इन लोगों की इतनी जली पड़ी है कि अब सीजीआई पर भी बौंडर मचाने लगे। ये जैसे फैसला आया, ये जैसे वक्तव्य आया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत का, तो इसको लेकर के, रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के टीएमसी की तरफ से, टीएमसी के नेता बौखलाहट में आ गए। टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी, उन्होंने सीधे सीजीआई पर टिप्पणी करते हुए कहा दिया कि इस वक्त के जज जो हैं, चीफ जस्टिस जो हैं, वो कुछ ज्यादा बोलते हैं।
इसलिए ज्यादा बोलते हैं कि वो लाइमलाइट में रहना चाहते हैं इस वक्त, इसलिए ज्यादा बोलते हैं। अब सोचिएगा, आज टीएमसी जब रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बात आ रही है और उनके याचिका लेकर आई जाती है, तो यहां पर जब चीफ जस्टिस कहते हैं कि उनके लिए हम रेड कारपेट भी नहीं बिछाएंगे, इसको लेकर के इनको बौखलाहट हो रही है। लेकिन जब पूर्व सीजीआई जो है बी.आर. गवई साहब, जब वो सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि जा करके अपने भगवान विष्णु से कहो अपनी मूर्ति को खुद बनवाए, तब ये सब एक बार भी नहीं खुलकर बोलते हैं। न राहुल गांधी बोलता है, न ममता बनर्जी बोलती है, और ये सभी अपने आप को हिंदू बनाते हैं। ये सभी अपने आप को हिंदू बताते हैं, हालांकि ममता बनर्जी इस्लामिक स्कॉलर है। आप जाकर सर्च कर लीजिए इस्लामिक स्कॉलर क्या होते हैं और ममता बनर्जी की शिक्षा क्या है, वो आप जाकर देख लीजिए। हिंदुस्तान में ये लोग बौखलाहट में किस प्रकार से कृत्य करें आप समझ सकते हैं। जो यहां पर टिप्पणी है ये वाकई में बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। यहां पर ममता बनर्जी पर लेकर के कल्याण बनर्जी क्या कहते हैं, कल्याण बनर्जी सीजीआई को कहते हैं कि उनकी टिप्पणी का जवाब देना हमारा शोभा नहीं मिलता है। यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, लेकिन हम एक बात बोले तो सब जज को कोई लूज कमेंट, सब जजों को कोई लूज कमेंट नहीं करना चाहिए। पहले थे हमारी भारतीय न्यायपालिका में जज, लोग कम बात करते थे और जजमेंट को जो बोलना है वो बोलते थे, जजमेंट बोलते थे वो बोलते, और आजकल जज लोग ज्यादा बात करते हैं टीआरपी बढ़ाने के लिए, जजमेंट देने के लिए नहीं। ये वक्तव्य है ममता बनर्जी के कल्याण बनर्जी का। ये समझिए कि करीबी ममता बनर्जी के सांसद हैं, जो सबसे ज्यादा संसद में बोलने वाले हैं, जो बीच में बकबक बहुत करते हैं साहब, और इनकी बकबक से पूरी संसद ठप पड़ती है। कई बार अमित शाह भी इनको चेताया चुके हैं, कई बार मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बोलते हुए कई बार सभापति इनको रोकते हैं। लेकिन इनको लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब उन्होंने सच बात बोल दी, और सच कड़वा होता है। आप पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछवा कर उनको राशन कार्ड, उनको जो है आप आधार कार्ड उनका बनवा रहे हो। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिरकार ये सही है नहीं सही है। आप रेड कारपेट बिछवा रहे हो पश्चिम बंगाल में, जब एसआईआर हो रहा है उन नामों को काटा जा रहा है, जो अवैध है उनके नाम काटा जा रहा है। और आज उसका उदाहरण सबसे अच्छा है कि आज बॉर्डर पर, पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर, जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, वहां पर लाइन लगी हुई है वापस जाने के लिए। और आप कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट में अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया कि हम रेड कारपेट नहीं बिछाएंगे इन रोहिंग्याओं के लिए, ऐसे लोगों को लिए, देश के हालात देख लीजिए, तो आपको मिर्च लग रही है। अब आप सभी से चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में इस पूरे के पूरे मैटर पर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए। आपको लगता है कि इस तरह की वक्तव्य, इस तरह की भाषा, हिंदुस्तान में रहकर इस तरह की चीजों का अगर कोई बोलता है, तो आपको लगता है कि ये चीजें शोभनीय है? क्या हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति बोल सकता है? जहां चीफ जस्टिस उन लोगों को कह रहे हैं जो हिंदुस्तान में नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं है, जो कभी कभी यहां बम ब्लास्ट करते हैं, जो नशा बेचते हैं, नशा तस्करी में शामिल रहते हैं, उन लोगों को अगर बाहर भेजने की बात कर रहे हैं, तो इन लोगों को मिर्च लग रही है। आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आज ये वीडियो हर एक फोन तक जरूर पहुंचनी चाहिए। बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।